मुलाकातें, राबते और मुज़ाकरात रंग ले आए। हुकूमत 26वीं आईनी तरामीम मंजूर कराने के करीब। वफाकी काबीना आज मुसव्वदे की मंजूरी देगी। इजलास दोपहर 2:30 बजे तलब। वजीर कानून का असल मुसव्वदे में चंद तरामीम का ऐलान। सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील। रात गए वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। आईनी तरामीम का बिल आज पेश करने का फैसला। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे तलब। मौलाना को आईनी तरमीम के लिए पीटीआई के जवाब का इंतजार। बिलावल को सरबराह जेयूआई पर यकीन। जिन नुकात पर एतराज किया था हुकूमत इनसे दस्तबरदार हो गई। आज बानी पीटीआई का जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है तहरीक इंसाफ तरमीमी मुसव्वदे पर साथ देगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम चाहते हैं सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से आइन साजी हो। दरख्वास्त है आईनी तरमीम का बिल जेयूआई खुद पेश करे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम जेयूआई का 27 नकात पर मुश्तमिल मुजव्वजा मुसव्वदा सामने आ गया। जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का जिक्र नहीं। जुडिशल काउंसिल के सदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल। हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस का कयाम और तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। मुसव्वदे का मतन। पीटीआई की आईनी तरमीम पर रायशुमारी के दौरान दोनों ऐवानों के बॉयकॉट का फैसला। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सियासी कमेटी बना दी गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, जरका तैमूर सोहरवर्दी और फैसल सलीम से राबता नहीं हो रहा। दोनों सेनेटर्स आईनी तरमीम के हक में वोट डाल सकते हैं। आईनी तरमीम का बिल आज ही दोनों ऐवानों में पेश करेंगे। हुकूमत का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इत्तेफाक राय ना हुआ तो इब्तदाई मुसव्वदा लाएंगे। चाहते हैं मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलें। पीटीआई से डिक्टेशन क्यों लें? राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ताखीर की कोशिश कर रही है। किसी का जमीर जाग जाए तो वोट हमें भी पड़ सकता है। समीउल्लाह और कलीमुल्लाह चल रहा था, दैट्स ऑल ओवर। आ गए तो बहुत अच्छा है, इज्जत रह जाएगी। तो हम दरवाजा खोल के हमेशा कहते हैं बिस्मिल्लाह। नहीं आते तो भी बिस्मिल्लाह। तो हमारी तो बिस्मिल्लाह है। कल तक खुशखबरी मिल जाएगी। अगर सब आते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं आते तब भी बिस्मिल्लाह। सेनेटर फैसल वाजा कहते हैं, समीउल्लाह कलीमुल्लाह का खेल खत्म हो गया। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का हामी। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमेरिका दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। किसी भी बातचीत के दायरा कार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मामला करार। मौलाना को आईनी तरमीम के लिए पीटीआई के जवाब का इंतजार। बिलावल को सरबराह जेयूआई पर यकीन। जिन नुकात पर एतराज किया था हुकूमत इनसे दस्तबरदार हो गई। आज बानी पीटीआई का जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है तहरीक इंसाफ तरमीमी मुसव्वदे पर साथ देगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम चाहते हैं सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से आइन साजी हो। दरख्वास्त है आईनी तरमीम का बिल जेयूआई खुद पेश करे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम जेयूआई का 27 नकात पर मुश्तमिल मुजव्वजा मुसव्वदा सामने आ गया। जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का जिक्र नहीं। जुडिशल काउंसिल के सदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल। हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस का कयाम और तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। मुसव्वदे का मतन। पीटीआई की आईनी तरमीम पर रायशुमारी के दौरान दोनों ऐवानों के बॉयकॉट का फैसला। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सियासी कमेटी बना दी गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, जरका तैमूर सोहरवर्दी और फैसल सलीम से राबता नहीं हो रहा। दोनों सेनेटर्स आईनी तरमीम के हक में वोट डाल सकते हैं। आईनी तरमीम का बिल आज ही दोनों ऐवानों में पेश करेंगे। हुकूमत का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इत्तेफाक राय ना हुआ तो इब्तदाई मुसव्वदा लाएंगे। चाहते हैं मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलें। पीटीआई से डिक्टेशन क्यों लें? राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ताखीर की कोशिश कर रही है। किसी का जमीर जाग जाए तो वोट हमें भी पड़ सकता है।
इसराइल ने शिमाली गजा में दरिंदगी की इंतहा कर दी। बैतुल्लाहिया में वहशियाना बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 85 बेघर फलस्तीनी शहीद। दीर अल बिला में भी हमला, 5 बेगुनाह लुक़्मा अजल बन गए। गजा के 3 बड़े अस्पतालों का 3 रोज से मुहासरा। अद्वियात, खुराक और ईंधन नायाब। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस कहती हैं याहिया सिनवार की मौत के बाद जंगबंदी का मौका जाया नहीं होना चाहिए। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, इसराइल पर 180 रॉकेट दाग दिए। कई मकामात पर आग लग गई। जनूबी लेबनान में झड़पों के दौरान 3 सेहूनी फौजी हलाक। इसराइल के ईरान पर मुमकिना हमले से मुतालिक अमरीका की इंतहाई हसास इंटेलिजेंस मालूमात सोशल मीडिया पर लीक। 15 और 16 अक्टूबर की तारीखें दर्ज। अमरीका का तबसरे से इनकार। पेंटागन ने दस्तावेज 5 करीबी इत्तेहादियों के साथ शेयर की थी। अपना ही प्यारा कातिल बन गया। मां, बहन, भाभी और भांजी की जान ले ली। कराची के इलाके ली मार्केट में दिलखराश वारदात का मुकदमा दर्ज। जाम भाग तमाम अफराद को तेजधार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। मुलजिम बिलाल के हाथ और कलाई पर जख्म के निशान थे, जिस पर शुबह हुआ FIR का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए 17 अजला में पोलिंग जारी। 3,45,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबे भर में 260 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। स्मोक से आगाही, लाहौर में महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात और एंटी स्मोक स्क्वाड के इश्तराक से साइकिल रेस का इनेकाद। राइडर्स ने कहा साइकिलिंग को फरोग देकर माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकता है। इमर्जिंग T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 रन से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स 180 रन के जवाब में 176 रन पर महदूद रही। कौमी टीम दूसरे मैच में कल मेजबान ओमान से टकराएगी। स्टार फुटबॉलर मेसी के एक हफ्ते में दूसरी हैट्रिक। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड को 2 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। लुइस सुआरेज के भी 2 गोल। न्यूजीलैंड ने बर्तानिया को हराकर अमेरिका कप सेलिंग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मार्के में कीवी टीम ने 7-2 से कामयाबी हासिल की। ट्रॉफी जीतने पर भरपूर जश्न मनाया। यूरोपियन मोटर रैली फैसला कुन मरहले में दाखिल। आखिरी रेस से पहले फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर को बर्तरी हासिल। जर्मनी के वुटांग का दूसरा नंबर। तेज रफ्तारी के खेल में जॉर्ज मार्टिन ने सबको पीछे छोड़ दिया। हस्पानवी रेसर ने ऑस्ट्रेलियन मोटो GP में पूल पोजीशन हासिल कर ली। ज़ोंबीज़ लोगों को डराने सड़कों पर निकल आए। मेक्सिको में सालाना वॉक का इनेकाद। अजीबो गरीब बलाओं ने खौफ तारी कर दिया। शहरियों ने खूब एंजॉय किया। और बका की जंग छिड़ गई। रूसी जेल से फरार कैदियों की कहानी एक्शन थ्रिलर फिल्म व्हाइट आउट का ट्रेलर जारी। 22 नवंबर को रिलीज होगी।